दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 न्यू एडिशन आ गया है। अगस्त एडिशन का जो अपडेटेड है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक। आज के क्लास में हम इस बुक में दिया गया फटाफट 100.com इस टॉपिक का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रमुख वन लाइनर। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर। श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? कोझिकोड शहर। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? जयपुर। पहला सैन्य स्टेशन नारंगी, गुवाहाटी, असम। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? सत्यदेव गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की हैं। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विसिंग कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई में बनाए जाने की घोषणा की गई है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? पारादीप, ओडिशा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के करावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC बैंक बना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। किस अस्पताल में
भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया। महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? बड़ोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल राज्य ने लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? उड़ीसा राज्य सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में शुरुआत की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री लॉन्च की जाएगी। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ बना। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य केरल बना। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र राज्य बना। किस राज्य में श्री कलिक धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? संभल जिला, उत्तर प्रदेश। संभल जिला, उत्तर प्रदेश में श्री कलिक धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना। विश्व का पहला वैदिक घड़ी
विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? दिल्ली राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? गुजरात राज्य में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद में रखी गई। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? काजी नेमू। काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? पालिताना, भावनगर, गुजरात। पालिताना, भावनगर, गुजरात विश्व का पहला शहर बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? गणतंत्र मंडप रखा। भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली, भद्रक, उड़ीसा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी? उज्जैन। उज्जैन शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? आबू धाबी, UAE में किया।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड देश बना। एशिया में ताइवान, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100 देश कौन बना? पराग्वे देश। 99 देश स्पेन। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व का पहला देश फ्रांस बना। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई शहर में। दुबई शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया ने। मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? जर्मनी देश बना। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बलों के बीच भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश बना? फ्रांस देश। फ्रांस देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बलों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया? याओउंडे घोषणा को जारी किया। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा शहर को। पोखरा शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन्स। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन देश द्वारा। चीन देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं। तीसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामिरीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मख्तूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई UAE में विकसित किया जा रहा है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? जिम्बाब्वे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में। 2028 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई।
कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? इरहा फिल्म बनी। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक इरिस को पेश किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में पेश किया गया। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? कार्गिसन कंपनी, अमेरिका। किस ग्रह पर नॉर्डिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? मंगल ग्रह पर नॉर्डिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चांगई-6, चीन। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? बजाज ऑटो कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड देश ने लॉन्च किया। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कृतिकेयन, मुंबई की हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत देश। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित अनावरण को बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? असम राज्य सरकार ने।
असम राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। खेल कूद। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक चुना गया। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक राज्य सरकार ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, पी श्याम निखिल। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85 ग्रैंड मास्टर बने, पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को चुना गया। स्वप्निल कुशाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज बॉम्बे देवड़ा किस खेल से संबंध है? तीरंदाजी खेल से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? 71वां भारत का स्थान रहा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।